नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाटिल। आज हम इस वीडियो में गद्य पाठ 4 आदर्श बदला कहानी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इस कहानी के लेखक सुदर्शन जी। इससे पहले कहानी के 2 भाग समाप्त हो गए हैं। पहले भाग में 2 गद्यांश लिए हैं, दूसरे भाग पर 1 गद्यांश लिया है और ये तीसरा भाग है। तीसरे भाग का ये एक गद्यांश है। दूसरे भाग में हमने देखा कि 22 साल का बैजू बावरा गान विद्या में प्रवीण हो जाता है और बाबा हरिदास उससे प्रतिज्ञा लेते हैं कि जो गान विद्या हासिल की है उससे किसी को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। बैजू बावरा इस प्रतिज्ञा से क्रोधित हो जाता है, उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, परंतु गुस्सा मन में ही दबाकर रखता है। गुरु के सामने वह कुछ नहीं बोलता, बहुत सोचता है। सोचने के बाद वह निश्चय करता है कि बदला लेना है, परंतु हानि न पहुंचाकर आदर्श बदला लेना है। आदर्श बदला लेने के लिए वह बैजू बावरा आगरा शहर के बाजारों में गाता हुआ पहुंच गया है। उसके गान विद्या से आगरा शहर के लोग मोहित हो जाते हैं। इसे हम आज देखेंगे कि किस तरह से लोग मोहित हुए हैं और नवयुवक साधु के रूप में बैजू बावरा किस तरह से गीत गा रहा है। चलो देखते हैं गद्यांश। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दें, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। दम के दम ये समाचार नगर में जंगल के आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। सिपाहियों को न अपनी सुध रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहां सरस्वती का वास था और जहां से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुंदर है जिसे नवयुवक साधु आवाजों की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है। देखिएगा, इसमें बताया गया है कि अपने पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए बैजू बावरा आगरा शहर पहुंच चुका है। आगरा शहर की गलियों में, बाजारों में वो गीत गाता हुआ आगे बढ़ रहा है। उसका गीत आगरा शहर के लोग सुन रहे हैं। गीत बहुत ही अच्छे ढंग से गा रहा था, सुमधुर आवाज उसके मुंह से निकल रही थी, लोग सुन रहे थे। उसको देखकर लोग सोचते थे कि इसकी मौत आ गई है। इसकी मौत आ गई है मतलब, अरे ये नवयुवक साधु फालतू में मारा जाएगा। उसे लगता है कि इस नगर की रीति मालूम नहीं है, नियम मालूम नहीं है। हमने पहले से में देखा कि आगरा शहर में ये
कानून था कि कोई गीत नहीं गाएगा, और जो गाएगा, गाने की कोशिश करेगा, उसे तानसेन के साथ गान या संगीत की प्रतियोगिता करनी पड़ेगी, और जो हारेगा उसको मृत्यु दंड की सजा दी जाती थी। शायद इस नवयुवक साधु को ये बात मालूम नहीं है, इसलिए ये गा रहा है। इसलिए लोग कहते हैं या मन ही मन समझते हैं कि इसकी भी मौत आ गई, ये भी पकड़ा जाएगा और पहले वाले साधुओं के समान ये भी मारा जाएगा। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे। लोगों को ऐसा लग रहा है कि बेचारा जवान साधु है, फालतू मारा जाएगा। इससे अच्छा क्या है कि हम उसे इस नगर के कानून की सूचना दे दे, कल्पना दे दे कि भाई यहाँ गाना मना है, और गाएगा तो इस तरह तुझे प्रतियोगिता में तानसेन को हराना होगा, नहीं हरा पाया तो तेरी मौत निश्चित है। ये बताने की वो सोचते क्या, उसे बताने के लिए उसके पास पहुंचते हैं, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए। देखिएगा, जैसे ही उसके पास पहुंचे कि उसका गाना और स्पष्ट सुनाई दे रहा है, तो इतना अच्छा गा रहा था, उसके मुंह से ऐसे शब्द स्वर निकल रहे थे कि जो सूचना देने के लिए आगे बढ़ गए थे वो क्या हो गए, मुग्ध हो गए और अपने आप को भूल गए, और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहें। देखिएगा, यहाँ पर शब्द आया हुआ है साहस। साहस का अर्थ है धैर्य। किसी को धैर्य नहीं हुआ कि उसको कुछ कह दे। मतलब ये इतना अच्छा गा रहा है कि लोग सोचते क्या, इतने मुग्ध हो गए हैं कि कोई आगे बढ़कर उस नवयुवक साधु को नियम बताने के लिए आगे नहीं जा रहा है। मतलब भूल ही गए कि हमें क्या बताना है, इतना अच्छा वो गा रहा है। इसलिए किसी को साहस भी नहीं हुआ कि उससे कुछ कहे। दम के दम में ये समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया हुआ है। देखिएगा, यहाँ पर बताया गया है कि दम के दम में, इसका मतलब है कुछ ही क्षण में ये समाचार नगर में फैल गया। कौन सा समाचार फैल गया? तो एक साधु रागी आया है। देखिएगा, यहां पर बताया गया है कि समाचार नगर में फैल गया कि जंगल की आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया हुआ है। हमारे इस आगरे शहर में एक नवयुवक साधु संगीतज्ञ गायक आया हुआ है, और वो बहुत ही अच्छा गीत गा रहा है। और कहाँ गा रहा है? बाजारों में ये गीत गा रहा है। ये खबर लोगों तक, पूरे शहर के लोगों तक खबर फैल गई है कि साधु आया है, बहुत ही अच्छा गा रहा है, बाजार में गा रहा है। तो ये खबर तानसेन के महल तक पहुंची, तो वहां पर जो पहरेदार थे, सिपाही थे, उनको इस बात का पता चला कि कोई तो भी एक नवयुवक साधु आया है और हमारे शहर में गाना गा रहा है। तो सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाली। हथकड़ियां मतलब बेड़ी। हथकड़ियां लेकर वो कहाँ गए? साधु को पकड़ने के लिए गए। पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। क्या हुआ कि जैसे ही वो सिपाही हथकड़ियां लेकर साधु के पास पहुंचे कि रंग पलट गया, मतलब माहौल बदल गया। हुआ उल्टा कि वो सिपाही भी उस नवयुवक साधु के गीत सुनकर अपने आप को यहां पर वो भूल गए। साधु को पकड़ने की बात दूरी ही रही, वो साधु के गीत सुनते रहे, मुखमंडल की ओर देखते रहे। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी।
यहाँ पर बताया गया कि तेज की किरणें, मतलब तेज की चमक, इतना उसके मुखड़े पर तेज था कि मानो वो तेज की वजह से उसकी ओर देखते ही रह गए। और सिपाही यहाँ पर उस साधु, नवयुवक साधु के गीतों की ओर खींचे गए, मानो उसकी ओर आकर्षित हो गए, सुनते ही रह गए। इतना मुग्ध करने वाला वो गीत था। और साधु के गाने की जो रीति थी, तरह थी, या जो गान शक्ति उसके पास है, वो इतनी मोहित कर लेने वाली है कि साधु अपनी सुध बुध खो बैठे। हाँ, सिपाही अपनी सुध बुध खो बैठे। सिपाहियों को न अपनी सुध रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की। यहाँ पर देखिएगा आकलन कृति है कि साधु के मुखमंडल से निकलने वाली तेज किरणों में क्या क्या, तो यहाँ पर क्या क्या दिखाई देता है, ऐसा आकलन कृति में पूछा जाएगा। तो आप उत्तर लिखेंगे, पहला जादू, दूसरा तेज, तीसरा मोहिनी। हाँ? तो यहाँ पर और एक आकलन कृति है कि सिपाहियों को अपनी यह सुध न रही, उसमें आप उत्तर लिखेंगे हथकड़ियों की, अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की। इस तरह का उत्तर आप आकलन कृति में लिखेंगे कि सिपाही सुध-बुध खो बैठे, हथकड़ियों की फिक्र न रही, न बल की रही, न कर्तव्य की, न बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की। हुक्म की मतलब आज्ञा की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहां सरस्वती का वास था, जहां से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। मानो साक्षात सरस्वती देवी, विद्या की देवता, उसके मुंह में रहती है। उसके मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे, ऐसे गीत निकल रहे, मानो मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। मतलब साधु अपने गाने की, यहाँ पर जो गाना गा रहा है, गाने की धुन में मस्त था। सुनने वाले सुनते हुए अपनी ही धुन में मस्त थे। जमीन आसमान मस्त था। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। यहाँ पर देखिएगा शब्द युग्म है जमीन आसमान, गाते गाते, धीरे धीरे, इस तरह के ये शब्द यहाँ पर आए हुए हैं। सो बताया गया है कि गाते गाते साधु धीरे धीरे आगे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे उसके पीछे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुंदर है जिसे नवयुवक साधु आवाजों की जंजीरों से खींच रहा है। मानो देखिएगा, इस भीड़ के लिए क्या कहा गया है कि समुंदर, और मानो उस समुंदर को वो नवयुवक साधु जंजीर से, जंजीर मतलब कड़ी, जंजीर से अपनी ओर खींच रहा है। पर प्रत्यक्ष यहाँ पर कोई जंजीर नहीं है। उसके पास कौन सी जंजीर है? आवाज की जंजीर है। आवाज की जंजीर से मानो वो क्या कर रहा है? भीड़ को, समुंदर रूपी भीड़ को, या भीड़ रूपी भीड़ के रूप में समुंदर को, समुंदर के रूप में भीड़ को कहा गया है। सो यहाँ पर मानो उस भीड़ को वो अपनी ओर खींच रहा है, लोगों को अपनी ओर खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है। मानो इशारा कर रहा है अपने साथ, वो मानो लोगों को खींच ले रहा है और लोग भी बराबर उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, लोग भी उसके पीछे जा रहे हैं, गीत सुन रहे हैं। उन्हें ऐसे अच्छे स्वर कभी उन लोगों ने सुने नहीं थे, इसलिए वो भी मुग्ध हो गए हैं और चलते गए नवयुवक साधु के पीछे। और चलते चलते वो कहाँ पहुंचे हैं?
अब बराबर तानसेन के महल के सामने आ पहुंचे। अब तानसेन के महल में पहुंचने के बाद क्या होता है, ये इस परिच्छेद में हम देखने वाले हैं। देखिएगा, चलता गया पता नहीं किधर को, पता नहीं कितनी देर लोग उसके पीछे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं लोगों को मालूम नहीं, कितनी देर से जा रहे हैं पता नहीं। एकाएक गाना बंद हो गया। एकाएक क्या हुआ, गाना बंद हो गया, मतलब नवयुवक साधु गाना गाते गाते रुक जाता है। गाना बंद हो गया। जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। जैसे ही गाना बंद हुआ तो लोग देखते हैं कि अरे, इसकी गीत सुनते सुनते हम इसके पीछे आ गए और पीछे पीछे हम कहाँ पहुंच गए, तानसेन के महल के सामने आकर खड़े हैं। अरे, ये अचानक हम कैसे आ गए। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा, ये हम कहाँ आ गए। अरे, कहाँ इनके गीतों के पीछे लग गए, हम कहाँ पहुंचे हैं। इसके पीछे तो तानसेन के महल के पास पहुंच चुके हैं। उन्हें पश्चाताप हो रहा था कि अरे, ऐसे कैसे हो गया, इसके पीछे हमें नहीं आना चाहिए था, पर अब क्या करें। देखते हैं क्या होता है आगे। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा है। शायद इस साधु को मालूम नहीं है कि यहाँ का नियम क्या है, यहाँ का कानून क्या है। अगर यहाँ का नियम मालूम होता, कानून मालूम होता, तो इस तरह गाता हुआ किसके महल के पास नहीं पहुंचता, तानसेन के महल के पास नहीं पहुंचता। मगर उसे क्या बेचारे को मालूम कि यहाँ कौन सा कानून है और क्या होता है। सो इस तरह से वो अनजाने में ही, अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। मतलब अगर तानसेन उसे प्रतियोगिता के लिए ललकारता है, पुकारता है और ये हार जाएगा तो इसकी क्या है, मौत निश्चित है। अज्ञान ही में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा है। भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया न थी। भोली भाली चिड़िया प्रतीकात्मक है। यहाँ पर चिड़िया किसकी, भोली भाली चिड़िया किसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो बैजू बावरा के लिए, नवयुवक साधु के लिए। अपने आप अजगर के मुंह में आग फंसी थी। अजगर किसको कहा गया है यहाँ पर, तानसेन को। सो तानसेन के मुंह में ये चिड़िया अजगर तानसेन के दरबार में ये पहुंच गया है, अपने आप फंस गया है और अजगर के दिल में जरा भी दया न थी। मतलब तानसेन के मन में किसी के प्रति बिल्कुल दया न थी। वो जो भी वहां पर गाता था उसे सजा सुनाता था, ये हमने देखा है। तो ये भी वहां पर आकर पहुंचा है, अपने आप खुद उसके मुंह में जाकर फंसा है। वो तो दया करने वाला नहीं है, इसलिए बेचारा नवयुवक साधु फालतू में मारा जाएगा, ऐसा इन लोगों को लग रहा है। तानसेन बाहर निकला। वहां लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। ठीक है। बाहर का शोर, गीत, भीड़ देखकर सुनकर ये तानसेन अपने महल से बाहर निकला। उसने देखा कि एक नवयुवक है, उसके पीछे बहुत सारे लोग उनका गीत सुनते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। सो ये नवयुवक इस शहर में, हमारे शहर में गीत गा रहा है, तो उसे ये तानसेन कहता है कि शायद आपके सिर पर मौत सवार है, शायद तू मरना चाहता है। तुझे मालूम नहीं क्या कि इस शहर में गाना गाने की परमिशन नहीं है, फिर भी तू गा रहा है। शायद तेरे सर पर क्या है, सिर पर क्या है, मौत सवार है, तू मरना चाहता है। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूं। क्या? आप जो समझे, पर मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूं। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना?
नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार हैं। देखिएगा तानसेन बेपरवाही से क्या उत्तर दे रहा है। ठीक है, गान विद्या पर मुझसे चर्चा करना चाहता है, ठीक है, मैं भी तैयार हूं, पर तुझे एक बात बताऊं, यहाँ के नियम तू जानता है ना? मतलब जो हारेगा उसको मैं कौन सी सजा देता हूं? मृत्युदंड की सजा देता हूं। मेरे दिल में बिल्कुल दया नहीं, जो हार जाता है उस पर मैं कभी दया नहीं दिखाता। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार हैं। मतलब मुझे आदत सी हो गई, मैं किसी पर तरस नहीं खाता। नवयुवक कहता है, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है, मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूं। वो भी कहता है कि ठीक है, आपका कानून मुझे मालूम है, पर मेरे दिल में भी जीवन का मोह नहीं है। मैं भी यहां अपने जीवन के प्रति लगाव रखने वाला नहीं हूं। मुझे भी जीवन के प्रति मोह नहीं है। जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। मैं भी मरने के लिए हर समय तैयार हूं, पर मैं आपसे प्रतियोगिता करूंगा। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया। झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया। श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। देखिएगा, तानसेन और बैजू बावरा के बीच चर्चा जारी है। उस समय सिपाहियों को हथकड़ियों का ध्यान आया कि अरे हम तो इसे पकड़ने के लिए आए थे, हथकड़ियां साथ में लेकर आए हैं, पर हम तो इसके पीछे पीछे यहां तक चले आए। इस नवयुवक को हमने हथकड़ियों में जकड़ा नहीं है। तो उन्होंने तुरंत हथकड़ियां उस नवयुवक साधु के हाथों में पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया। मतलब उसकी जो गाने की यहाँ पर कला थी, उसका प्रभाव श्रोताओं पर, मतलब आगरा शहर के जो नागरिक हैं उनके मन पर और सैनिकों के मन पर उनका प्रभाव था, वो अब टूट गया। श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। अब लोग यहाँ पर समझने लगे हैं कि भाई ये तो पकड़ा गया, उसके साथ साथ तानसेन हमें भी पकड़ लेगा, फालतू हम मारे जाएंगे। इससे अच्छा क्या है कि लोग यहाँ से भागना पसंद करते हैं, और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। देखिएगा, सिपाहियों ने फिर अपना कर्तव्य शुरू किया, कोड़े बरसाने लगे। जैसे ही कोड़े बरसाने की यहाँ पर नौबत आई, लोग तितर बितर हो गए। डर कर, सिपाहियों के कोड़ों को डर कर लोग भाग गए। तितर बितर होना मतलब बिखर जाना, इधर उधर बिखर गए। बाद में नवयुवक साधु को दरबार की ओर सिपाही ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। शर्त क्या थी हमने देखा है पहले भाग में कि संगीत की प्रतियोगिता तानसेन के साथ होगी। तानसेन संगीत के बारे में हर तरह के सवाल पूछता है, उन सवालों का जवाब ठीक से देना चाहिए। जो नहीं दे पाएंगे तो उनको मौत की सजा तानसेन सुनाते थे। सो देखिएगा, यहाँ पर शर्तें सुनाई गई। कल प्रातः काल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। दरबार की ओर से शर्त क्या सुनाई गई कि कल प्रातः काल सुबह नगर के बाहर वन में, जंगल में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। किन दोनों का? तानसेन का और बैजू बावरा का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। तुम उसे मार सकते हो, अगर तुम जीत गए तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा।
तुम जो करना चाहो कर सकते हो। इस तरह का यहाँ पर इस तरह की शर्त सुनाई गई। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातः काल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नौजवान साधु बैजू बावरा था। देखिएगा, उसको पकड़ा जाने के बाद, शर्त वगैरह बताने के बाद प्रतियोगिता की बात हुई कि कल सुबह प्रतियोगिता होगी जंगल में, नगर के बाहर, वन में, मतलब जंगल में। तो जो जीतेगा, हारने वाले का जीवन जीतने वाले के हाथ में होगा। नवयुवक साधु ने शर्तें मंजूर कर ली हैं। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातः काल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो, मतलब तुम्हें सिपाहियों की रक्षा में रहना होगा, यहाँ दरबार में कैद रहना होगा। वो कहता है कि ठीक है महाराज, रात भर मैं सिपाहियों की रक्षा में रहूंगा, पर सुबह प्रतियोगिता में जरूर हिस्सा लूंगा। ये जो नौजवान साधु था, दूसरा कोई नहीं था, बैजू बावरा था। और वो बैजू बावरा अपने पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए आगरा शहर में पहुंचा था और तानसेन से मिलकर वो अब बदला लेने की सोच रहा है।